हेलो गाइस, दीपक वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। फूड टेम्परेचर या हैसअप के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप बाहर आने की सोच रहे हैं या इन फ्यूचर अगर आप बाहर आते हैं, किसी भी कंट्री में आते हैं, तो हैसअप के बारे में जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इंडिया में इन चीजों की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, हर जगह पे ये अप्लाई नहीं किया जाता है। बट अगर आप बाहर अप्लाई करते हैं, अब्रॉड अप्लाई करते हैं, अब्रॉड में आते हैं, तो आपको हैसअप के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरत है। और अगर आपको हैसअप के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, तो आपको फूड टेम्परेचर के बारे में भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फूड टेम्परेचर क्या क्या होते हैं, किस टेम्परेचर पे आपको अपने फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो। हैसअप के बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा, शायद आपने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में पढ़ा भी होगा, और अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आपने जरूर सुना होगा हैसअप के बारे में। फुल फॉर्म होती है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। वो कौन सा हैजार्ड है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो कौन से क्रिटिकल पॉइंट है जिनके थ्रू हम अपने फूड को सेव कर सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल है जिनके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं या किसी भी इलनेस या डेंजर जोन से बच सकते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारी डिटेल्स है इसके बारे में, बट हैसअप के बारे में आज मैं इतनी बात नहीं करूंगा, बहुत ही बड़ा लंबा टॉपिक है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मेरे होटल में म्युनिसिपालिटी वाले आने वाले थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा हैसअप के बारे में पूछा। और जब भी म्युनिसिपालिटी आती है तो हैसअप से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है, जिनके बारे में मैं आगे अपने व्लॉग्स में आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो अगर आपको हैसअप के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल अपने इंस्टीट्यूट वालों से पूछिए, कलीग से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए कि हैसअप क्या है, क्या क्या फूड टेम्परेचर होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको नॉलेज देने की, इन्फॉर्मेशन देने की कि क्या क्या टेम्परेचर आपको रखने पड़ते हैं जब भी आप किसी फूड को सेव करते हैं या जब भी कोई खाना बनाते हैं, डिश बनाते हैं। इंडिया में जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ताज, हिल्टन या ओबराय या बड़े बड़े होटल्स जो होते हैं, वहां पर ये चीजें फिर भी फॉलो हो जाती है। म्युनिसिपालिटी आते रहती है, अगर आप फ्यूचर में वहां पर जॉब करें या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो काफी सारी नॉलेज वहां पर बड़े बड़े ब्रांड में आपको मिल जाती है। बट काफी सारे होटल्स छोटे होटल होते हैं, जैसे 5 स्टार में भी काफी कैटेगरी होती है छोटे होटलों की, 3 स्टार तो छोटे कैटेगरी में गिने ही जाते हैं। तो हैसअप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर इतना ख्याल नहीं रखा जाता है। तो आपको इस चीज के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। कभी भी आप एक बड़े होटल में जॉब करने के लिए जा सकते हैं, कभी भी आपका नंबर अब्रॉड के लिए आ सकता है, तो इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि फूड सेफ्टी के हैसअप के बारे में, ISO के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हैसअप के कई सारे प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें रिसीविंग होता है, स्टोरेज होता है, थ्रोविंग, कुकिंग, सर्व होता है, प्रिपरेशन होता है। तो काफी सारे प्रिंसिपल होते हैं जिनके बारे में डिटेल में आपसे मैं आने वाले ब्लॉग्स में बात करूंगा। तो ये सब कुछ जो है छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू आपको पता चलता है कि आपको किस तरह से अपने फूड को सेव करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट फूड की। हॉट फूड में सपोज करिए आप एक खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के बाद उस खाने का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। क्या आप 60 डिग्री पे खाना बना रहे हैं, आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह का आपको इस तरह के थर्मोमीटर मिलते हैं जिससे आप अपना टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो ये थर्मोमीटर है जिससे मैं अपना टेम्परेचर नापता हूं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मैं कोई खाना सर्व करता हूं, तो मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूं। और आप भी अगर अच्छे ब्रांड में जाएंगे, अच्छे होटल में जाएंगे, तो आपको इस तरह का थर्मोमीटर दिया जाएगा। अगर आप अच्छे लेवल पे होंगे तो आपको ज़रूर ऐसा थर्मोमीटर दिया जाएगा जिससे कि आप चेक कर सकते हैं खाने का टेम्परेचर। सो जब भी आप कोई हॉट फूड बनाए तो याद रखिए कि उसका टेम्परेचर 75 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 75 डिग्री से ही पता चलता है कि खाना डेंजर जोन में नहीं है, सेफ जोन में है। तो 75 डिग्री या उससे अबव अगर आप टेम्परेचर चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि 75 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर 80 डिग्री, 85, 90 डिग्री अगर आपको दिख रहा है, तो मतलब आपका खाना सेफ जोन में है। अभी खाना तो आपने बना दिया सेफ जोन में, उसके बाद आप सर्व करते हैं गेस्ट को। अब सपोज करिए, एक तो होता है कि आपने खाना बनाया और गेस्ट को सर्व कर लिया, गेस्ट ने खा लिया। एक होता है कि आपने खाना बनाया और उसको बूफे में डाल दिया, और जैसे कि धीरे धीरे करके गेस्ट आते हैं बूफे में, तो धीरे धीरे करके अपना जो है खाना वगैरह लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपको एक सेफन डिश में डालना पड़ता है अपने खाने को एक लंबे टाइम तक, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, जब तक भी आपका बूफे होता है तब तक उसको डालना पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है, होल्डिंग टेम्परेचर देखा जाता है, वहां पर फ्यूल वगैरह लगाए जाते हैं। तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है होल्डिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर कितना होता है, 75 डिग्री, जब आप कुक कर रहे हो किसी खाने को। जब 7 डिश में एक लंबे टाइम के लिए आपने एक खाना रखा हुआ है तो वो होता है होल्डिंग टेम्परेचर।
फूडिंग टेम्परेचर हमेशा आपका 60 अबव होना चाहिए, मतलब कम से कम 60 डिग्री या उससे अबव, 65, 75, 85 या उससे अबव हो सकता है, तो आपका खाना सेफ जोन में है। अगर आप 60 से नीचे है, अगर आपका खाना 60 से नीचे लगभग मतलब 58 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, 55 डिग्री, तो आपका खाना डेंजर जोन में है, हमेशा याद रखिए। अब सपोज करिए आपने बुफे में खाना डाला हुआ है, सिरामिक में खाना डाला हुआ है, आपका जो फंक्शन है वो फिनिश हो चुका है और अब आप वो खाना सेव करने की सोच रहे हैं। तो जब आप वो खाना सेव करेंगे तो उसके बाद आप उस खाने को, आपके पास एक चिलर होता है, फ्रीजर होता है और हॉट कैबिनेट भी होता है जिसमें आप गर्म खाना रखते हैं। तो जो आपने खाना सेव करना है उसको आप हॉट कैबिनेट में नहीं रखेंगे, उस खाने को आप रखेंगे चिलर में। तो चिलर में उसका टेम्परेचर हमेशा याद रखिए कि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेंजर जोन में चला जाएगा। डेंजर जोन में आपको बता दूं 5 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में होता है। सेफ जोन कोल्ड टेम्परेचर में 5 डिग्री बिलो होता है, मतलब 5 डिग्री के बिलो मतलब 4 टेम्परेचर भी हो सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस सेफ जोन है। मगर 5 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में कोई भी टेम्परेचर अगर आप चेक कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये 5 टू 60 के बीच में है, तो वो डेंजर जोन। तो जब भी आप कोई सामान चिलर में रखें तो उसका टेम्परेचर 5 बिलो होना चाहिए। अब आपने चिलर में वो खाना रख तो दिया है, बट वो खाना कितने दिन के लिए एक्सपायर होगा, कितने दिन तक वो खाना चलेगा, कितने दिन तक वो आप खाना दोबारा से रीहीट कर सकते हैं। तो वो खाना आप रीहीट कर सकते हैं 3 दिन तक, और 3 दिन की एक्सपायरी हमेशा याद रखिए तब स्टार्ट हो जाती है जब आप वो खाना कुक करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब आपने वो खाना कुक करना स्टार्ट किया तब से उसकी 3 दिन की वैलिडिटी शुरू हो जाती है। सपोज करिए आपने 12 बजे खाना बनाना शुरू किया और वो खाना बच जाता है और आप उसको चिलर में डालते हैं, तो 12 बजे से लेके अगले 3 दिन तक वो खाना सेव है, और उन 3 दिनों के बाद उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। अभी आपने वो खाना चिलर में रख दिया है, 5 डिग्री बिलो रख दिया है। अब आप उस खाने को दोबारा से रीहीट करना चाह रहे हैं और दोबारा से किसी सर्विंग डिश में या किसी को सर्व करना चाह रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि उसको बोला जाता है रीहीटिंग। मतलब कोई हीट करी हुई चीज को आप दोबारा से रीहीट कर रहे हैं। किसी भी एक बार कुक किए हुए डिश को आप दोबारा से रीहीट कर सकते हैं, मगर उसके बाद तीसरी बार रीहीट नहीं कर सकते, उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो रीहीट जब होता है उसका टेम्परेचर हमेशा याद रखिए 75 डिग्री या 75 डिग्री अबव होना चाहिए, जो कि कुकिंग टेम्परेचर होता है। होप आपको हॉट टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुई होगी। अब हम बात करते हैं कोल्ड टेम्परेचर की। जैसे कि मैंने आपसे बोला, चिलर का टेम्परेचर 5 डिग्री बिलो होना चाहिए, या तो 4, 3, 2, 1 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वो खाना जो है आपका, कोल्ड खाना जो है आपका, कोल्ड डिश जो है आपका, वो सेफ जोन में है। चिलर के साथ साथ हमारे पास होता है फ्रीजर। अब सपोज करिए कि कोई खाना आपने कुक किया है और आप उसको फ्रोजन करना चाहते हैं एक लंबे टाइम के लिए, तो आप जब उसको फ्रीजर में डालेंगे तो हमेशा याद रखिए फ्रीजर का टेम्परेचर होना चाहिए -18 डिग्री बिलो। -18 डिग्री बिलो का मतलब हुआ -18, -19, -20, इस तरह से आपका टेम्परेचर हो सकता है, मगर अबव नहीं होना चाहिए। अबव से मतलब है -18 के नीचे, मतलब -17, -16, -15, ये टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये होता है डेंजर जोन फ्रीजर में। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के बाद आप उसको सेव करना चाह रहे हैं अगले दिन के लिए, तो खाना बनाने के बाद याद रखिए सबसे पहले आप उसको करेंगे ब्लास्ट चिलर। और ब्लास्ट चिलर करने का तरीका क्या होता है, जब आपने खाना बना लिया आप उसको ब्लास्ट चिलर में डालेंगे। ब्लास्ट चिलर में डालने के बाद हमेशा याद रखिए कि आपके पास 90 मिनट्स होते हैं उस खाने को 75 डिग्री से बिलो 5 डिग्री लाने के लिए। तो ये तरीका होता है ब्लास्ट चिलर में किसी भी खाने को कूल करने का। और उसके बाद सीधा आप अपनी डिश निकाल के, जो भी आपने फूड बनाया है उसको निकाल के सीधा चिलर में डाल सकते हैं 3 दिन का लेवल लगा के, 3 दिन का एक्सपायरी डेट लगा के। तो काफी सारी फूड से रिलेटेड नॉलेज है, फूड टेम्परेचर से रिलेटेड नॉलेज है, जो कि मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी आपको बताने वाला हूं। और याद रखिए ये टेम्परेचर के बारे में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एब्रॉड आते हैं, कभी भी आपको चांस लगता है बाहर आने का, तो जरूर 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 अगर आपको हैसअप के बारे में, आईएसओ के बारे में, फूड टेम्परेचर वगैरह के बारे में पता होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इंटरव्यू में इस चीज के बारे में बोल सकते हैं, या इंटरव्यूअर आपसे इन चीजों के बारे में क्वेश्चंस कर सकता है, जो कि बहुत जरूरी है बाहर आने के लिए। किसी भी कंट्री में, इंडिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि इंडिया में उतना नहीं होता जैसे कि मैंने आपको बोला, बट अभी मैं बात करूंगा दुबई की, स्पेशली दुबई की। तो दुबई में म्युनिसिपालिटी, ये हैसअप वगैरह हो गया, आईएसओ वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई होटल्स, रेस्टोरेंट इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी लॉग बुक नहीं भरी रहती है, क्योंकि जो खाने का तरीका है, सर्व करने का तरीका है, एक्सपायरी वगैरह है, खाना में फंगस रहता है,
इस वजह से उनको बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फूड सेफ्टी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। यहाँ की जो म्यूनसिपालिटी होती है एकदम फाइन लगाती है, बड़े बड़े फाइन लगाती है, लाखों के फाइन लगाती है, या तो रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह बंद कर देती है। बट फूड सेफ्टी के मामले में दुबई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा, आई मस्ट से दुबई इज बेस्ट इन फूड एंड सेफ्टी। अगर आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दी है, तो जाइए, मेरी शेफ सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल में और वहाँ पर जाके आप काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग नहीं जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम से। अगर आपने इंस्टाग्राम मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए, देसी ब्लॉगर सर्च करिए बिना स्पेस के और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं बहुत सारी स्टोरीज डालता हूँ, बहुत सारी नॉलेज डालता हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस जो है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं देने वाला हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन और आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में, जहाँ पर मैं हर किसी की रिप्लाई करता हूँ। अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाइए और चेक करिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में लाइफस्टाइल व्लॉग्स नहीं देखे हैं, अभी तक आपने मेरी सीरीज नहीं देखी है, अलग अलग सीरीज मैंने बनाई है अपने चैनल में, तो जाइए उनको भी चेक करिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।